हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है Q3 के रिजल्ट का सीजन जारी है। डेली देखा गया तो सैकड़ों कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हर एक नंबर को कवर करना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल यहाँ पे है नहीं, पर कुछ नंबर ऐसे रहते हैं दोस्तों, मतलब दोनों साइड की बातें होती है कि अगर एकदम ही किसी ने बहुत ही वाहियात नंबर दिखाया है तो उसकी भी चर्चा होती है, और किसी कंपनी ने एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस भी दिखाया है उसकी भी चर्चा होती है। इस वीडियो की अगर हम लोग बात कर ले, ऐसी दो कंपनीज की हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। कंपनी के नंबर को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जिन्होंने काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिस्क्लेमर क्लियर कट रहता है भाई, जो भी वीडियो है पूरा हम इन्फॉर्मेशन एंड सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड रहते हैं। कोई लेवल टारगेट रिकमेंडेशन की बात इस चैनल पे नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। और जैसे मैंने इसके पहले भी आपको लॉजिक बताया था, क्या लॉजिक बताया था कि जब भी कोई क्वार्टरली नंबर आते हैं एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी होती है। और ये एक्सेल शीट किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे रहती है, मतलब जैसे कि हमारा अनुमान कि कंपनी के नंबर क्या आ सकते हैं, कितना कमाई हो सकती है। देन एक मार्केट का अनुमान होता है। देन कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्या हमारे अनुमान से बेटर आया या फिर मार्केट के अनुमान से बेटर आया, ये चीज़ें तो हम देखते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? यस, सबसे इंपॉर्टेंट होती है फोर्थ नंबर की टिक, जो होती है कि एक्चुअल बाजार को नंबर फाइनली उसका रिएक्शन कैसे देखने को मिला। हम लोगों ने बहुत बार देखे कि हमारा अनुमान था, मान लो ऐसे 10 का अनुमान था, ठीक है, बाजार का अनुमान था कि 11 की कमाई होगी, मार्केट ने 15 की कमाई दिखा दी, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। पर जब बाजार का रिएक्शन देखने को मिल गए तो भाई किसी ने तो बड़े लेवल पे शेयर्स बेच दिए, मतलब मार्केट को वो नंबर अच्छे नहीं लगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि फोर्थ नंबर की टिक, कि भाई हमारे अनुमान के हिसाब से, मार्केट के अनुमान के हिसाब से एक्चुअल नंबर सब कुछ बढ़िया एंड बाजार को भी वो नंबर अच्छे लगे एंड स्टॉक भागा। इस प्रकार के कंपनीज के नाम हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक्सेल शीट मेंटेन करके उनको स्टडी यहाँ पे करते हैं कि भाई सब कुछ बढ़िया यहाँ पे लगा है, अलॉन्ग विद द मार्केट के बड़े प्लेयर्स को भी। इन स्टॉक्स की अगर बात करें, इन दो कंपनीज की बात करें, सेम ऐसा ही कुछ रिएक्शन देखने को मिला है। सब कुछ अनुमान के हिसाब से बढ़िया एंड मार्केट का भी रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है। ऐसे दो कंपनीज को हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते पहली कंपनी जिसका नाम है हिताची एनर्जी। यस दोस्तों, हिताची एनर्जी, इसके पहले भी हम लोगों ने इसको स्टडी यहाँ पे किया था। तब कुछ लोग कहते थे 9-10 हज़ार के आसपास है, काफ़ी महंगा है। अभी अगर आप देखोगे तो ये 20 हज़ार के ऊपर चला गया, ठीक है। तो प्राइसिंग कभी भी आपका कैटेगरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी में ही काफ़ी लोग यहाँ पे खास करके बिगनर फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं कि मान लो कोई भी कंपनी अगर 20 हज़ार की है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, समझ सकते कम कैपिटल है तो उसको वो इग्नोर करते, चलो ये भी चल जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कम कैपिटल है फिर वो चले जाते हैं 2 रुपये की कंपनी, 20 रुपये की कंपनी। अगर ये क्राइटेरिया होने लगा ना दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि शेयर बाजार में सक्सेस इससे तो आपको मिलने से रहा नहीं, ठीक है। हमेशा मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया है कि बी इज इक्वल टू बी, मतलब बिजनेस देखकर डिसीजन लेना होता है कि बाय करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें प्राइसिंग बीजिंग, ठीक है, मतलब उस वैल्यूएशन नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, कि ये कहना कि 20 हज़ार वाला नहीं देखेंगे, 2 रुपये 20 रुपये वाला जरूर देखेंगे, तो ये सही अप्रोच नहीं होता। एनीवेज कंपनी के नंबर को देख लेते हैं। दिसंबर, सितंबर, दिसंबर का सीक्वेंस है, फिगर्स करोड़ में है। आप देख सकते हैं कंपनी का सबसे पहले अगर हम लोग इनकम की बात कर ले, टोटल इनकम, तो टोटल इनकम कितना देखने को मिल रहा है, ये देखो कितना है, 2168 करोड़, जो कि 3 महीने पहले था 1915 करोड़, और एक साल पहले 1672 करोड़। तो 1600 2100 के रेंज में आ गया। 1900 करोड़ ये भी 2100 के रेंज में आ गया। रेवेन्यू की बात कर ले, काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। कोई अदर इनकम का पॉइंट यहाँ पे है नहीं, मतलब अदर इनकम रहता है बट उसी रेंज में 80 के आसपास, 50 के आसपास, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ही बड़ा, ड्रास्टिकली बड़ा है। ठीक है, इनकम काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। व्हाट अबाउट द एक्सपेंसेस, इतना कमाई करने के लिए कितना खर्चा है, तो 1765 करोड़ का खर्चा, 1562 करोड़ का खर्चा और 1488 करोड़ का खर्चा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का बिना एडजस्टमेंट का प्रॉफिट हमारे सामने कितना है, 402 करोड़। लास्ट टाइम कितना था, 353 चाहो तो राउंडेड कह सकते हैं, और एक साल पहले 184। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 184 एक साल पहले था, वो 402 हो गया। 3 महीने पहले 353 था, वो भी 402 हो गया। तो क्वार्टरली, ईयरली दोनों साइड से काफ़ी अच्छी जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हाँ, इसके बाद कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि नंबर को डिटेल में गो थ्रू करना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बीच में फिर क्या आते हैं, एडजस्टमेंट आते हैं। अभी एक आ गया एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट, ठीक है, आपको पता है लेबर कोड के चलते। तो क्या हो गया भाई, 400 करोड़ से यहाँ पे 54 करोड़ यहाँ पे हट गए,
और इस चीज़ के चलते टैक्स देने पहले का प्रॉफिट कितना आ गया 347, लास्ट टाइम कितना था 352, एक्चुअल में कितना था 402, बट ये तो अभी नया रूल आ गया तो इसको हटाना पड़ेगा, तो 347। मतलब ये कंपनी की गलती नहीं होती, ये तो एक सरकार का नया एक नियम कानून कायदा आ गया तो भाई अलग से तो फिर चीज़ें करनी पड़ेगी। अब इसके पहले ये ऐसी चीज़ नहीं थी तो कोई एक्सेप्शन आइटम का तो कोई इशू यहाँ पे था नहीं। सो एक्चुअल में देखा गया तो कंपनी ने यहाँ तक परफॉर्मेंस, इसीलिए तो इतना इसको अलग अलग प्रेजेंट करके दिखाया जाता है ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ सको कि कंपनी का बिजनेस में कोई ऐसा खास नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ है। वो तो एक लेबर कोड के चलते ये तो हम लोगों ने कितने सारे कंपनीज में एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखाए, इसीलिए बाद में अगर आप देखने जाओगे तो कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट है वो पिछले टाइम से कम होते हुए देखना। ठीक है, ईयरली जंप है 137 का 261, बट 264 261 ये कम क्यों हो गया? क्योंकि हाँ वो लेबर कोड के एडजस्टमेंट के चलते, वरना बिना एडजस्टमेंट का प्रॉफिट अभी जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाया 352 का 400 हम लोग को देखने को मिल रहा था, बट इसमें जैसे एडजस्टमेंट डाल दिया 352 का 352, बट ये 400 का 350 के नीचे चला गया। सो इसीलिए अगर आप डायरेक्टली ईपीएस पढ़ोगे तो आपको लगेगा 58 के आसपास ईपीएस 59, तो ये तो कम हो गया। एंड यहाँ पे तो चलो जंप है 32 का 52, बट क्वार्टरली तो हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है और लोग डिसअपॉइंट होते हैं। तो इसीलिए सिर्फ अगर आप ओवरव्यू करने जाओगे, ऊपर ऊपर से नंबर को स्टडी करने जाओगे तो आपको बहुत बार करेक्ट पिक्चर ना देखने को मिल जाए। तो इसीलिए अगर आप कंपनीज के नंबर को स्टडी कर रहे हो तो जितना डिटेल में जाओगे उतना इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। ठीक है, एंड उल्टा भी होता है, कभी कभी एक्चुअल में कंपनी का ओरिजिनल प्रॉफिट भी इतना कोई दम का नहीं होता है, बट कोई तो एडजस्टमेंट होता है तो वो प्रॉफिट बढ़ भी जाता है। तो इसलिए अच्छी तरीके से नंबर को गो थ्रू यहाँ पे करना चाहिए। एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि कंपनी के नंबर के बाद आज के दिन मार्केट को भी ये नंबर अच्छे लगे, 13% की जंप मार्केट ने यहाँ पे इस शेयर के प्राइस में यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, मतलब 4th नंबर की टिक भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ठीक है, हिताची कंपनी के नंबर, हिताची एनर्जी के नंबर को आप भी चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सेकंड कंपनी की बात कर ले, ठीक है, उसके ऊपर जाने से पहले जस्ट आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा, कल है शनिवार, तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, नहीं फॉलो किया तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। रविवार के दिन इस चैनल पे भी वीडियो आने वाला है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट को अभी कवर कर लेते हैं। सेकंड कंपनी है डेटा पैटर्न्स। यस दोस्तों, डेटा पैटर्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे फिगर्स करोड़ में ही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सीक्वेंस देख सकते हो, दिसंबर सितंबर दिसंबर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं टोटल इनकम के साथ, कितना है 178.94 करोड़। 3 महीने पहले 313 करोड़ था, काफ़ी बड़ा था, उस हिसाब से तो ये डाउन नज़र आ रहा है। एक साल पहले 128 था, 178, तो ईयरली तो अच्छा है, ऊपर है, बट क्वार्टरली काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। बट उसके बाद अगर आप खर्चे देखोगे कि इतना कमाई करने के लिए 178 कमाने के लिए 100 का खर्चा किया है, यहाँ पे 300 की कमाई हुई है, बट खर्चा भी उतना तगड़ा हुआ है भाई 247 का, एंड यहाँ पे 128 की कमाई के लिए 69 का। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा, और इतना ज़्यादा खर्चा हुआ है ना दोस्तों, इसीलिए गेम चेंज यहाँ पे हुआ है। फाइनल प्रॉफिट अगर आप मतलब नॉर्मल प्रॉफिट देखोगे 78.28, ठीक है, 78 करोड़ के आसपास, ये देखो 66 हो गया। अब 300 कमाया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं 170 था, 300 कमाया था, बट ये ज़्यादा क्यों है? एंड कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है। यस, खर्चा इतना ज़्यादा था कि ऑटोमेटिकली कंपनी 300 करके भी 66 का ही प्रॉफिट दिखा पाई, और एक साल पहले 58 का प्रॉफिट। सो इसके बाद सब कुछ टैक्स टुक्स का कुछ कट करने के बाद फाइनल प्रॉफिट जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा वो कितना है 58 का प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था 49, और एक साल पहले लगभग 44 47, तो 44 का 58, 49 का 58, तो क्वार्टरली ईयरली दोनों में हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिली है। एंड ईपीएस भी देख सकते हैं 10.42, 8.79 एंड 7.97, तो ईयरली क्वार्टरली दोनों में अगर आप चेक करोगे तो हमें जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखा गया तो कंपनी का प्रॉफिट भले यहाँ पे मतलब नीचे ज़रूर आया है, बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट के चलते कंपनी ने खर्चा ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया है। मतलब आपकी सैलरी पहले 100 की थी, आपका खर्चा 40 का था, 60 आपके पास बचता था, अब आपकी सैलरी 300 की होगी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट आपका खर्चा 250 हो गया, तो बचा कितना 50। बस यही सिनेरियो हम लोग को डेटा पैटर्न में होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड अल्टीमेटली अगर देखा गया तो डेटा पैटर्न के नंबर को देखने के बाद भी मतलब सब कुछ बढ़िया देखने को मिला। बट व्हाट अबाउट द मार्केट? मार्केट अल्टीमेटली सुप्रीम है भाई। लोगों का नेट रिएक्शन क्या देखने को मिल गया कि यस, आज के दिन स्टॉक लगभग 7% के आसपास भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, मतलब क्या है
कि नंबर्स तो अच्छे हैं एंड मार्केट ने भी उन नंबर्स को वेलकम किया है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग कंपनियां होती है उनको हम लोगों ने हमेशा स्टडी यहाँ पे करना होता है, और हर क्वार्टर में ये चीज़ें बदलती रहती है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, तुक्केबाजी नहीं करनी होती है कि ये खरीदो वो खरीदो। खरीदना कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं होती है। टेक्नोलॉजी है भाई, एक झटके में बाय कर लोगे, बट लॉजिक के साथ चलना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो इस प्रकार के मल्टीपल नंबर्स आते रहते हैं, वो तो आप में को ही खुद में हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी हर किसी नंबर को यहाँ पे स्टडी करने से रिलेटेड। एंड जो सेक्टर आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जो कंपनीज आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, उन्हीं को स्टडी करना होता है। ठीक है, पूरे बाजार को तो प्रैक्टिकली स्टडी करना एक मतलब मुश्किल ही है भाई, 4-5 हज़ार कंपनियां हैं, कैसे करेंगे। बट एटलीस्ट इतना तो हम लोगों ने यहाँ पे करना चाहिए कि आपके फेवरेट कंपनी, फेवरेट सेक्टर्स को स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिले होगी। अगेन जाते हुए याद दिलाना चाहूँगा, पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड था। ऐसे हम और भी अलग अलग कंपनी के अच्छे बुरे नंबर्स को कवर करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहूँगा। पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।